प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विज्ञापन के विषय में यह जानेंगे कि यह किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं, इनके मुख्य फंक्शन क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता है और क्यों इनकी आलोचना होती है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विज्ञापन किस प्रकार से कार्य करते हैं। विज्ञापनों का मुख्य कार्य क्या है, यह हमने पूर्व में भी एक अध्याय में पढ़ा था। शॉर्ट में हम उसको यहाँ पर अगर रिपीट करें तो विज्ञापन का मुख्य कार्य है इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और परसुएट करना। यानी सबसे पहले यह हमें जानकारी देता है किसी विषय की, किसी वस्तु की, किसी आइडिया की, किसी सर्विस की या किसी व्यक्ति विशेष की, किसी भी बारे में कोई जानकारी देता है, इन्फॉर्म करता है। उसके बाद यह हमें एजुकेट करता है, उससे संबंधित विस्तृत जानकारी देता है हमें। अगर वो कोई उत्पाद है तो उसके बारे में जानकारी देता है कि वो उत्पाद की क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या उपयोग है, वो कहाँ मिल सकता है, उसकी कीमत क्या हो सकती है, इत्यादि जानकारियां। वो दूसरे जो संबंधित उत्पाद हैं उनसे वो किस प्रकार से बेहतर हो सकता है, ऐसी जानकारियां हमें इसके द्वारा मिलती हैं। और फिर परसुएट, यानी कि परसुएट करता है इस बात के लिए कि हम उस उत्पाद को खरीदें। यह हमें बार बार रिमाइंड करता है, बार बार याद दिलाता है कि यह भी एक उत्पाद है, यह भी एक वस्तु है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। और क्योंकि विज्ञापन बहुत ज़्यादा हम तमाम तरह के माध्यमों में देखते हैं, इस एक के बाद एक लगातार दूसरे विज्ञापन आते जाते हैं, तो बहुत से विज्ञापनों को हम भूल जाते हैं। इसलिए यह विज्ञापन हमें रिमाइंड भी करता है, बार बार हैमरिंग करता है उस बात की कि हम उस बात को भूलें नहीं। तो ये विज्ञापन के प्रमुख कार्य हैं। इन कार्यों को करने के लिए विज्ञापन एक निर्धारित तरीके से कार्य करते हैं, जिसको कि एक थ्योरी का नाम दिया गया है, आइडिया थ्योरी कही जाती है, AIDA। ए से है अट्रैक्शन, I से है इंटरेस्ट, D से है डिजायर और A से है एक्शन। इसका तात्पर्य यह है कि विज्ञापन का सबसे पहला कार्य यह है कि यह किसी वस्तु, उत्पाद, व्यक्ति, जो भी चीज का विज्ञापन हो, उसके प्रति हमें आकर्षित करता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान खींचता है। और विज्ञापन की ये सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। किसी चीज की तरफ ध्यान आकर्षित हो जाना, यह विज्ञापन की एक बहुत बड़ी सफलता है। इसकी वजह यह है कि आज के समय में उत्पादों की और तमाम तरह के सर्विसेज की, हर चीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, विकल्प बहुत ज्यादा है, तो उनकी उपलब्धता बहुत ज्यादा है। और उसकी वजह से तमाम तरह के उत्पादों के विज्ञापन बहुत ज्यादा आते रहते हैं, सभी माध्यमों में, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे टीवी हो, चाहे कोई दूसरे माध्यम हो। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम हैं, तो किसी भी माध्यम में विज्ञापनों की भरमार रहती है। उस भरमार के बीच में से हमें कोई विज्ञापन यदि याद रह जाता है तो यही उस विज्ञापन की पहली सफलता है, क्योंकि बहुत सारे विज्ञापनों को हम देखते ही नहीं है। अगर समाचार पत्र में किसी पृष्ठ में बहुत सारे ऐसे विज्ञापन होते हैं तो आमतौर पर हम उस पृष्ठ को पूरा का पूरा पलट देते हैं, एक भी विज्ञापन, एक भी समाचार उसमें नहीं देखते। उसी प्रकार टीवी में जब किसी कार्यक्रम के बीच में विज्ञापन आते हैं तो अधिकांश लोग उस बीच या तो चैनल को बदल देते हैं या उस बीच अपना कोई दूसरा कार्य करने लगते हैं। तो ज्यादातर विज्ञापन ऐसे होते हैं जो हमारी नजर में पड़ते ही नहीं। इस चीज को क्लटर इफेक्ट भी कहा जाता है। क्लटर इफेक्ट का मतलब यह है कि एक ही स्थान पर बहुत सारे से विज्ञापन उपलब्ध हो जाते हैं तो उनमें से कोई सा भी नहीं देखा जाता। और विज्ञापन के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम उसको देखें, तभी हम उसके बारे में विचार करेंगे, तभी वो हम इंफॉर्मेशन से आगे की सीढ़ियां चढ़ेगा। यानी जानकारी देने की या परसुएट करने की बात तो तब आएगी जब हमने उसे देखा होगा। तो विज्ञापन के लिए सबसे पहला जो सोपान है वो यह है कि वो हमें आकर्षित करे, यानी हमारा ध्यान उसकी तरफ को जाए। जब हमारा ध्यान किसी विज्ञापन की तरफ जाता है और हम उस विज्ञापन को देखते हैं, तब हमें इस बात की जानकारी होती है कि वो क्या कह रहा है, क्या जानकारी वो हमें दे रहा है, किस उत्पाद के बारे में वो है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप विज्ञापन का है वो है इंटरेस्ट का, कि हमारा उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, उस उत्पाद में, जिस चीज का वह विज्ञापन है, उस चीज में हमारा इंटरेस्ट पैदा करना। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए तरह तरह के विज्ञापन बनाए जाते हैं और विज्ञापन अपील के माध्यम से वह यह कोशिश करता है कि हमारा उसमें इंटरेस्ट
क्रिएट हो। विज्ञापन अपील एक विस्तृत विषय है, उसको हम एक दूसरे अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। बहरहाल जो दूसरा स्टेप है इंटरेस्ट क्रिएट करने का, कि हमारा उस उत्पाद में किसी तरह से इंटरेस्ट पैदा हो, और विज्ञापन इसको रोचक तरीके से या अन्य तरीकों से इस प्रकार प्रस्तुत करने की कोशिश करता है कि हम उस विज्ञापन को पूरा देखें, पूरा पढ़ें, पूरा समझें, पूरा उसमें रुचि लें। यदि हमारी उसमें रुचि होती है और हम उसको पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, उसके बाद विज्ञापन का यह प्रयास रहता है कि वो इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि हमारी एक अंदर से इस बात की उत्कंठा हो कि हम उस उत्पाद को खरीदें। उसे खरीदने के प्रति हमारे मन में इच्छा जागृत करना, डिजायर, यह तीसरा स्टेप है विज्ञापन का। तो विज्ञापन, कई उत्पादों के अलग अलग विज्ञापन भी होते हैं कि जिसके माध्यम से हमारी उसमें इंटरेस्ट बना रहे, हमारा उस उत्पाद में रुचि बनी रहे और हमारे मन में उसे खरीदने के प्रति एक जिज्ञासा बनी रहे, एक रुचि बनी रहे। और जब हमारे मन में इस बात का एक संकल्प हो या इस बात की एक इच्छा हो कि हम उस उत्पाद को खरीदें, उसके बाद अंतिम स्टेप है एक्शन, यानी कि हम उस स्थान पर जाएं जहां वह उत्पाद उपलब्ध है, जहां उस विज्ञापन में बताया गया है कि यह उत्पाद इस स्थान पर मिल सकता है, हम स्वतः वहां जाएं। या आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का समय है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से उस उत्पाद को हम तलाशें और उसे तलाशने के बाद हम उसे खरीदें। तो यह विज्ञापन का अंतिम फंक्शन, अंतिम लक्ष्य होता है। अब यहां पर जैसा हमने पहले एक दो बार जिक्र किया था कि व्यक्तिगत जो मार्केटिंग के प्रयास होते हैं और जो विज्ञापन है, इन दोनों में अंतर यही है कि विज्ञापन हमें किसी उत्पाद को खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह हमें ललचा सकता है, उस विज्ञापन के उस उत्पाद के प्रति आकर्षित कर सकता है, हमारे मन में इच्छा हो पैदा हो सकती है उसे खरीदने की। लेकिन जब हम खरीदने के लिए जाते हैं, मान लीजिए किसी टीवी का उत्पादन है, किसी टीवी का अलग अलग कंपनियां उत्पादन कर रही हैं और उनका हम विज्ञापन, उनमें से किसी एक टीवी का विज्ञापन देखते हैं और हम पहले 3 स्टेप पार कर लेते हैं। अट्रैक्शन, यानी हम उसकी तरफ आकर्षित हुए, हमारे मन में इंटरेस्ट पैदा हुआ और एक डिजायर पैदा हुई कि हम टीवी को खरीदें। लेकिन जब हम टीवी खरीदने जाएं और उस दुकान में दूसरे टीवी भी दिखाई देते हैं, और हो सकता है कि हम गए तो इस विज्ञापन से आकर्षित होकर गए और वहां जाके दूसरा टीवी खरीद लिया, क्योंकि अंतिम जो लक्ष्य है खरीदारी का, उसका निर्णय हम स्वयं लेते हैं। वहां पर विज्ञापन हमें बाध्य नहीं कर सकता। जबकि व्यक्तिगत मार्केटिंग में लोग कई तरह से हमें प्रभावित करते हैं, दबाव बनाते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं कि हम उन्हीं के उत्पाद को खरीदें। विज्ञापन हम पर इस प्रकार का दबाव नहीं बनाता, हाँ, हमें वो स्थान तक पहुंचा अवश्य देता है। तो यह विज्ञापन के फंक्शंस हैं। अब है विज्ञापन की उपयोगिता, कि विज्ञापन की उपयोगिता क्या है। विज्ञापन की उपयोगिता पहले तो इन्हीं चीजों से जाहिर है कि यह हमें जानकारी देता है, हमारे लिए जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। इंफॉर्मेशन के द्वारा हमें एजुकेट करता है, यानी कि हम जिस चीज के, जिस उत्पाद के प्रति आकर्षित हो, जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहें, उसके बारे में समुची जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। तो 2 चीजें जो है, जानकारी देना और हमें शिक्षित करना। इसके अलावा बहुत से सामाजिक विज्ञापन, जैसा हमने पहले एक दूसरे अध्याय में पढ़ा था, सामाजिक विज्ञापन जिनके द्वारा सरकार लोगों को जागरूक रहने के प्रति संदेश देती है। मान लीजिए आजकल कोरोना का जमाना है, तमाम तरह के विज्ञापन आते हैं कि क्या सावधानियां बरतें, कैसे इससे बचें। उसके अलावा हेलमेट पहन करके चलें, दुर्घटना से बचें, या और बहुत तरह की जानकारियां, दूसरी सामाजिक जानकारियां जो हमें देनी होती हैं। तो उस प्रकार की जानकारियां हमें विज्ञापनों के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो यह भी विज्ञापन का एक बहुत बड़ा उपयोग है। इसके अलावा किसी क्षेत्र विशेष में कोई कार्य हो रहे हैं, कोई विभाग कोई निविदा निकालता है, कहीं कोई अस्पताल बन रहा है, कहीं कोई सड़क बन रही है, कहीं कोई और कार्य हो रहे हैं, उनकी निविदा निकलती है, तो वो निविदा संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए तो उपयोगी होती ही है, लेकिन उसके अलावा उस क्षेत्र की जनता के लिए भी बहुत उपयोगी होती है, जिन्हें यह पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में यह कार्य होने जा रहा है, जिससे कि वो उस पर नजर रख सकें, या उसमें अगर कोई संशोधन कराने की जरूरत हो तो संबंधित विभाग के पास जाकर के अपनी जानकारी उस विभाग को दे करके उसमें संशोधन करवा सकें कि भाई ये कार्य और किए जाने हैं या इन कार्यों की आवश्यकता भी है। तो इस प्रकार से भी विज्ञापन हमको बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे जीवन में। लेकिन जब हम टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि लगातार विज्ञापन आ रहे हो, हमारे देखने में, हमारे पढ़ने में बाधा डाल रहे हैं।
या सड़कों के किनारे जो होर्डिंग्स में विज्ञापन लगे रहते हैं, हमें कभी ऐसा लगता है कि ये बाधा डाल रहे हैं, हमारे एक प्राकृतिक दृश्यों को निहारने में बाधा डाल रहे हैं, या गाड़ी के चलाने वाले का ध्यान उस तरफ भंग करके उस तरफ आकर्षित करके इस प्रकार से हमें बाधा डाल रहे हैं। तो इनकी उपयोगिता क्या है? हम इनकी उपयोगिता को इस प्रकार समझ सकते हैं, खासकर मीडिया के मामले में, समाचार पत्र के मामले में यदि हम देखें तो समाचार पत्र इस दुनिया का ऐसा अकेला उत्पाद है जो कि अपनी लागत से कम पर बेचा जाता है। कोई भी उत्पाद ये अपनी लागत से कम पर अगर बेचा जाएगा तो कभी ना कभी उसका उत्पादन बंद हो जाएगा और उसकी फैक्ट्री या उसकी मिल या जो भी संस्थान उसका उत्पादन कर रहा है वो घाटे में चला जाएगा और उसे बंद करना पड़ेगा। समाचार पत्र आमतौर पर जो क्षेत्रीय समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, 7-8 रुपए तक की लागत उनकी आती है और 4 रुपए में हमें घर बैठे मिलते हैं। कई समाचार पत्रों की लागत तो इससे भी बहुत ज्यादा आती है और वो इससे भी बहुत कम दाम पर हमें उपलब्ध होते हैं। तो यह घाटा विज्ञापनों के द्वारा ही वहन किया जाता है। समाचार पत्र उद्योग की रीढ़ विज्ञापन ही है, चैनलों की रीढ़ विज्ञापन ही है। विज्ञापन के द्वारा ही वे अपना सारा खर्चा निकालते हैं और उस कारण हमें वह उत्पाद बहुत सस्ती दर पर मिल पाता है। आप सोचिए कि यदि हमें समाचार पत्र 15-20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खरीदना पड़े तो हम में से कितने लोग उस समाचार पत्र को खरीदेंगे? तो हमें समाचार पत्र बहुत कम दरों पर मिल जाता है। उसका कारण यह है कि वो खर्चा समाचार पत्रों के संचालक विज्ञापनों से निकाल लेते हैं। इसी प्रकार टीवी में यदि हम देखें, हम घर बैठे देश दुनिया के समाचार देखते हैं, देश दुनिया में होने वाली तमाम तरह की घटनाओं के अलावा रोचक घटनाओं को देखते हैं। यदि कहीं कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और हमारी क्रिकेट मैच में रुचि है तो हम उसे अपने घर बैठ करके, अपने बिस्तर में बैठ करके उस क्रिकेट मैच का आनंद ले सकते हैं और बार बार उसमें दोबारा रिपीट करके दृश्य दिखाए जाते हैं, उनको हम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए विज्ञापन न होते तो इस प्रकार के मैचों को देखने के लिए हमें स्वयं उस स्थान पर जाना पड़ता जहां मैच चल रहे हैं। मान लीजिए कोई मैच मुंबई में चल रहा है तो देश के दूसरे लोगों को अगर वो मैच देखना जरूरी है तो उन्हें मुंबई ही जाना पड़े, आने जाने रहने इत्यादि के खर्चे के अलावा इतना महंगा टिकट खरीद के उस मैच को देखेंगे। जबकि टीवी पर आप उसे घर बैठे देखते हो, लगभग मुफ्त में, केबल का 200-300 रुपए महीने का खर्चा दे करके लगभग मुफ्त में आप उस मैच को घर बैठे देख सकते हो। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आप चाहें तो सुबह से रात तक दिन भर फिल्में देखते रहे, अपने घर में बैठ करके, अपने घर के कंफर्ट में बैठ करके आराम से पूरे परिवार के साथ 5-5, 6-6 लोग बैठ करके आप फिल्में देख सकते हैं दिन भर में और 4-4, 5-5 फिल्में देख लें अगर आप चाहें। अगर आप इन्हीं फिल्मों को देखने के लिए थिएटर में जाते हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं आजकल 200-250 रुपये तक का टिकट आता है और अगर 5-6 लोग फिल्म देखने के लिए चले गए तो 1500-2000 रुपये तो केवल टिकट में निकल जाएं। तो हमें ये इतनी सस्ती दर पर ये चीजें जो घर बैठे मिल रही हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है उन चीजों का लाइव प्रसारण हमें जो दिखाया जा रहा है घर बैठे, वो उन सब चीजों का खर्चा विज्ञापनों से निकल रहा है। तो अगर देखा जाए तो पाठकों को, दर्शकों को विज्ञापनों का बहुत बड़ा लाभ है और उनकी वजह से ही हमें ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन अगर हमें इतनी सुविधाएं विज्ञापनों से मिल रही हैं तो इसके एवज में हमें इस बात को भी सहन करना पड़ता है कि हमारे पसंदीदा कार्यक्रम के बीच में विज्ञापन आकर के बाधा डालते हैं। या समाचार पत्र हम खोलते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि 3/4 से भी ज्यादा पृष्ठ तो विज्ञापन से भरा है, एक कोने में 2-4 न्यूज़ें दी हुई हैं। तो हमें इन चीजों को सहन और वहन करना पड़ता है, इन परेशानियों को। लेकिन इसके एवज में मिलने वाले लाभ यदि हम देखें तो वो लाभ भी बहुत ज्यादा है। अब बात यह आती है कि अगर विज्ञापन हमारे लिए इतने ही उपयोगी हैं, हमें जानकारी भी दे रहे हैं, हमें शिक्षित भी कर रहे हैं, हमें घर बैठे सारी दुनिया के प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं बहुत ही कम कीमत, लगभग मुफ्त में, तो फिर इसमें आलोचना किस बात की हो सकती है? विज्ञापनों की आम आलोचना तो इसी बात को लेकर होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे एक निर्बाध रूप से चैनलों को देखने में या किसी कार्यक्रम को देखने में बाधा डालते हैं और हमारी एक गति टूट जाती है। उसके बाद आगे के कार्यक्रम को देखने में कई बार हमारी रुचि नहीं भी रह जाती। लेकिन दूसरी तरफ आलोचना का जो बड़ा कारण है वो कारण यह है भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के, कि बहुत बार अनेक विज्ञापन भ्रामक होते हैं। अनेक बार बहुत से विज्ञापन ऐसे होते हैं जिन्हें आप अश्लील की श्रेणी में रख सकते हैं, जिन्हें परिवारजनों के साथ बैठ करके देखना दुष्कर होता है। या इसके अलावा
इस प्रकार के विज्ञापन होते हैं जो महिलाओं को या बच्चों को या वृद्धजनों को टारगेट करके बने हुए होते हैं, जिससे कि आसानी से उसके झांसे में आ जाएं। बच्चों को ललचाना आप जानते हैं अपेक्षाकृत आसान होता है, वृद्ध लोगों को भी इसी प्रकार से ललचाना या उन्हें भ्रामक जानकारी देकर के फंसा लेना आसान होता है। बहुत से विज्ञापन इन लोगों पर टारगेट होते हैं, जबकि विज्ञापन की आचार संहिता कहती है कि उन्हें इस तरह के सॉफ्ट टारगेट्स पर आधारित नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी विज्ञापन इन लोगों के दिमाग में अपना प्रभाव बना करके और उनके माध्यम से घर के लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि वो उस उत्पाद को खरीदें। यह विज्ञापन की एक सामान्य आचार संहिता के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त विज्ञापनों को भ्रामक रूप से दिया जाना या उन्हें उनमें गलत जानकारियां दिया जाना, इस प्रकार के विज्ञापन दिखाया जाना जिनकी वजह से लोगों को उस उत्पाद को खरीदने के बाद पछताना पड़े, या जो बातें बताई गई हैं विज्ञापन में वो उस उत्पाद में उपलब्ध न हो, या हमें उस उत्पाद को खरीदने से किसी प्रकार की हानि हो और जिसका उत्तरदायी संबंधित विज्ञापन हो। विज्ञापन के कारण हमने अपना मन बनाया हो कि हम उस उत्पाद को खरीदें और उस उत्पाद को खरीदने के बाद हमें उसमें वो सुविधाएं या वो फैसिलिटीज ना मिलें जो कि हमें विज्ञापन के माध्यम से बताई गई थी। तो इन कारणों से विज्ञापन अक्सर आलोचना का केंद्र भी बनते हैं। विज्ञापनों की आलोचना का एक कारण यह भी होता है कि अक्सर तमाम विज्ञापन हमारे अंदर निगेटिव भावनाएं भरते हैं, यानी कि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हमारे बीच में जगाते हैं जिसमें कि हम अपने पड़ोसी से ज्यादा बेहतर दिखने का प्रयास करें या उससे ज्यादा बेहतर उत्पाद हमारे पास हो, उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या का भाव हो, या हमारे जो मित्र हैं उनके बीच में हम उनसे ज्यादा श्रेष्ठ नजर आए, या इसके अतिरिक्त कई बार इस प्रकार की हीन भावना बढ़ता है कि जिनका रंग गोरा नहीं है उनकी कोई भी क्वालिटी किसी भी काम की नहीं है, या कोई व्यक्ति शरीर से किसी अन्य रूप में यदि कमजोर है, कदकाठी से कमजोर है, शरीर के रंग अगर उसका बहुत ज्यादा साफ नहीं है, हाइट उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उनका उत्पाद इसी बात पर बिकता है, उस कमी को दूर करने के लिए ही उनका उत्पाद बिकता है। हाइट बढ़ाने को लेकर, रंग गोरा करने को लेकर, या इस तरह की अपने व्यक्तित्व में निखार लाने को लेकर के तमाम प्रकार के विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार की संदेश एक छिपा हुआ होता है कि इस प्रकार की शरीर संरचना वाले लोग अगर उनमें कोई क्वालिटी भी है तो वो कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार की भावनाएं जो विज्ञापन हमारे अंदर भरने का प्रयास करते हैं, चाहे अनचाहे में ही, लेकिन ये विज्ञापनों के आलोचना का एक कारण बनता है।